हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आप सभी को मालूम होगा कि हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सेल्स हैं जो क्लॉटिंग करवाती है। जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लड बहता है, ब्लड बहेगा तो थोड़ी देर बाद उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, जिसके बाद और ज़्यादा ब्लड हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। तो वो फंक्शन किसका है? प्लेटलेट्स का है। अब प्लेटलेट्स को इसीलिए थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बस वर्ड से लिया गया, थ्रोम्बो, थ्रोम्बस मींस होता है क्लॉट, थक्का, और साइट मतलब बनाने वाली कोशिका, सेल, है ना। तो थ्रोम्बस बनाने वाली सेल कौन सी है? थ्रोम्बोसाइट, या फिर उसी का नाम है प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट किस तरीके से काम करते हैं? एक मैंने सॉलिड में डायग्राम ये सब बना दिया, लाइन डायग्राम, तो इसको आप देख लीजिए, तो इससे आपको लगभग समझ में आ जाएगा किस तरह की क्लॉटिंग होती है। देखिए, जैसे कि हमारी कहीं चोट लगी, कहीं हमें चोट लगती है तो हमारे जहां पर ब्लड निकल रहा है तो वहां पे प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती है। प्लेटलेट डैमेज होंगी, प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इनसे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन काम करता है प्रोथ्रोम्बिन पर। अब ये क्या चीज है प्रोथ्रोम्बिन? मैंने प्लाज्मा बताया था कि बहुत सारे प्रोटीन घुले रहते हैं प्लाज्मा में, तो वही प्लाज्मा में ही पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर थ्रोम्बोप्लास्टिन काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा थ्रोम्बिन में। ये हमारा इनएक्टिव सब्सटेंस था, ये हमारा एक्टिव है। अब ये जो थ्रोम्बिन है, अब ये काम करना शुरू करेगा और ये काम करेगा फाइब्रिनोजन पर। अब एक नई चीज फिर से, फाइब्रिनोजन भी हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। अब उसके ऊपर थ्रोम्बिन ने काम किया और इसको कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन में, और जैसे ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, ये नेट बना लेता है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो ये नेट बना लेगा। जैसे कि आप ऐसा समझिए, जैसे फिंगर्स के आकार का ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जब ये ओवरलैप हो जाएंगे तो नेट बना देंगे। अब जहां पर आपको चोट लगी ऐसा नेट बन जाएगा। नेट बन जाएगा तो अब ब्लड जो अभी खुले घाव से बाहर निकल रहा था, अब इस नेट से बाहर निकलेगा। नेट से बाहर निकलेगा तो ब्लड में कौन सी चीज है? जो क्रिस्टल है, आरबीसी क्रिस्टल्स हैं या डब्ल्यूबीसी हैं, जो सेल्स हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस है, ये उस नेट में उलझ जाएगा। तो धीरे धीरे जो ब्लड जा रहा था बाहर, वो धीरे धीरे रुक जाएगा। तो उस समय से आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा वाटरी सब्सटेंस बाहर निकलता रहता है, उसको हम सीरम बोलते हैं। तो ब्लड अंदर ही रह गया पूरा, उसका थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकला सीरम, और फिर आगे चल के वो सीरम भी सूख जाता है और पट्टी बना देता है ऊपर ब्राउन कलर की, है ना। इस तरीके से आपने क्लॉटिंग सबको मालूम होगा ऐसे होगी, ठीक। तो मेन फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना? फाइब्रिन। फाइब्रिन में ये सारी चीजें उलझ गई, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस को हम बोलते हैं क्लॉट। क्या बोलते हैं? क्लॉट, या फिर ब्लड का थक्का। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड का थक्का बनता है वो इस तरीके से बन जाता है। अब इसको हमने लाइन डायग्राम के माध्यम से समझा इजी वे में, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या है कि दो पाथ होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। वो आप आगे पढ़ोगे, अभी आप केवल इतना सा याद रख लीजिए, पीएमडी के लिए इतना सफिशिएंट है। पर मैं वो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें 13 फैक्टर्स होते हैं जो आपसे इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 होते हैं, उन 13 के 13 नाम आपको आने चाहिए। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे इस तरीके से हैं। कितने होते हैं टोटल संख्या में? 13 होते हैं, पर कहीं कहीं बुक में 12 भी लिखे रहते हैं, पर उसमें क्या लिखा रहेगा? जो छठवीं जगह रहेगी वो खाली रहेगी। पर छठवां फैक्टर भी होता है, जिसको अपन अननोन फैक्टर बोलते हैं। तो आपको याद रखने की टोटल फैक्टर है कितने? क्लॉटिंग फैक्टर 13 है, जिसमें से 6 को हम लेंगे अननोन फैक्टर, ठीक है। तो लाइन से याद होने चाहिए, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवाइल, अननोन, स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये जेनेटिक डिसीजेस में पढ़ेंगे हम, जब जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि हीमोफीलिया बीमारी होती है जिसमें ये 8th फैक्टर नहीं होता। क्वीन विक्टोरिया में, इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनके अंदर ये बीमारी थी, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की एब्सेंस के कारण वो होती है। तो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th क्रिसमस फैक्टर, 10th स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th को शॉर्ट में बोलते हैं पीटीए, पूरा नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12th में हेगमन फैक्टर, और 13 का फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये जो फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया कि जो फाइब्रिन्स रहते हैं उनका नेट बन जाता है, तो उनको स्टेबल करने में यही मदद करता है 13। तो आपको इसका, इन सभी का क्या क्या सीक्वेंस होता है काम करने का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको इनके नाम जरूर पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना कि जिस नंबर का जो पावर, जो फैक्टर है, आपको वही याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 11 नंबर का कौन सा है, तो यही होगा। 11 पर कोई दूसरा नहीं आ सकता। आपसे पूछा जाए 5th कौन सा है, तो वही होगा। आपसे पूछा जाए 4th कौन सा है, तो वही। मतलब इनके सीक्वेंस भी आपको चेंज नहीं करने, बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है। आपसे पूछा जाए 13 फैक्टर कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो 13 वाला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, दो चीजें ब्लड क्लॉटिंग में बहुत जरूरी होती हैं। एक तो इधर फैक्टर के रूप में आ गया कैल्शियम। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा आयन ऐसा है, कौन सा मेटलिक आयन इस तरीके का है जो हमारा क्लॉटिंग करवाता है, कौन है? कैल्शियम। साथ में पूछा जाता है कौन सा विटामिन हमारा ऐसा है जो क्लॉटिंग में मदद करता है, तो विटामिन के। इसको जरूर याद रखना।
अब इसको जरूर याद रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इधर तो कैल्शियम आयन है, इधर विटामिन के है, तो आपको अकेला के दिखता है, तो आप इस के को समझ लेते हो पोटेशियम, तो ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो आयन में हमेशा कैल्शियम और विटामिन में हमेशा विटामिन के, और विटामिन के की सोर्स की अगर हम बात करें तो विटामिन के हमारे आंतों में रहने वाले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। सहजीवी बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो विटामिन के का फॉर्मेशन करते हैं और विटामिन के कारण ही हमारे अंदर क्लोटिंग हो पाती है। तो ये 13 फैक्टर विटामिन के, इनसे हमारा होगा क्लोटिंग। और क्लोटिंग के लिए जरूरी मेन सेल्स कौन सी है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की संख्या आपको पता होना चाहिए, कितनी संख्या होती है नॉर्मल, 1.5 से 4 लाख। कितने ब्लड में, वही ब्लड कितना mm3, ये नॉर्मल संख्या होती है प्लेटलेट्स की। तो इतनी चीजें आपको प्लेटलेट्स में याद रखनी।